हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्क ERP9 सॉफ्टवेयर में हॉस्पिटल मैनेज कैसे करते हैं। हॉस्पिटल के IP के बिल हो गए या फार्मेसी के बिल हो गए, ये सारे बिल कैसे बनते हैं, पेशेंट को हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं मार्ग में कर बताऊंगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे न्यू पेशेंट का रजिस्ट्रेशन। न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप न्यू पेशेंट के न्यू IP रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ संडी डेप्टर्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे IP नंबर अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट होता है और आप मैनुअली भी बदल सकते हैं। जैसा कि आप रजिस्टर फाइल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ IP नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद पेशेंट का नाम डाल देंगे, जैसे भगवती प्रसाद। उसके बाद उसका एड्रेस हो गया, जो भी उसका एड्रेस है, जैसे मान लीजिए कि दुबई नगर कानपुर। 3 लाइनें आपको एड्रेस के लिए मिलती हैं, 3 एड्रेस के लिए लाइनें डाल दीजिए। UP, यहाँ पिन कोड डाल दीजिए 208017। ईमेल एड्रेस हो ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, जो उनके साथ आए हुए हैं उनका नाम डाल सकते हैं। उसके बाद डिजिग्नेशन जो भी है उनका, पेशेंट का मोबाइल नंबर फ्यूचर के लिए, और उसके बाद इसको एंटर करते हुए हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे सेल्फ फील्ड में। सेल्फ फील्ड में जाएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ उसके पिताजी का नाम, पेशेंट के पिताजी का नाम, जैसे बलवीर सिंह। डेट ऑफ एडमिशन, कब इन्होंने हॉस्पिटल में एंट्री की। अब एंट्री इन्होंने की मान लीजिए 20/12/2024। टाइम ऑफ एडमिशन, किस समय इन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती किए गए, जैसे कि इनका सुबह का 11:30 पे भर्ती हुए। उसी प्रकार डिस्चार्ज टाइम तो आप बाद में भी डाल सकते हैं या अभी भी डाल सकते हैं, करंट टाइम पे अगर आप बिल बना रहे हैं तो मान लीजिए डिस्चार्ज टाइम इनका है 24/12, टाइम है दोपहर के 2 तो आप PM डाल देंगे। रूम नंबर कौन सा था, मान लीजिए रूम नंबर 7 था। रूम कैटेगरी कैसा था, जनरल। क्लिनिकल, कौन डॉक्टर इन्हें हैंडल कर रहे थे, जैसे मान लीजिए डॉक्टर प्रभात। पेशेंट की एज क्या है, 35। मेल है फीमेल है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, मेल है। नंबर ऑफ डेज, कितने दिन से भर्ती हैं। टोटल नंबर हो गया 20, 21, मान लीजिए 5 डेज से यहाँ पे भर्ती हैं, टोटल डेज 5 डेज हो गए। इसके बाद स्किप कर देंगे। अब उसके बाद जाएंगे IP बिलिंग पे। IP बिलिंग पे जाएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ डेट डालेंगे जिस दिन का डेट बिल बना रहे हैं, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे IP चुन लेंगे, IP का ऑप्शन ले लेंगे सीरीज में, इंटर करेंगे। यहाँ पे इंटर करते ही पेशेंट की डिटेल दिखने लगेगी, जैसे अभी आपने बनाया भगवती प्रसाद। यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के 2 ऑप्शन हैं, यहाँ पे F5 अगर बटन दबाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड नेम और एक मिलेगा फाइंड कोड। अगर आप कोड के जरिए सर्च करना चाहते हैं तो कोड पे एंटर कर दीजिए और उसके बाद आप IP435 डालेंगे तो भगवती प्रसाद सर्च हो जाएंगे। एंटर कर दिया। अब उनका बिल क्रेडिट पे बन रहा है या कैश पे बन रहा है, पेमेंट वो कैश करेंगे क्रेडिट करेंगे। अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट में डाल देंगे या फिर मल्टी कर देंगे, और यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आप F9 दबाएंगे। आप नीचे तरफ देख सकते हैं कि F9 का बटन भी है जो आपको फिल्टर करवाता है आइटम्स को। यहाँ F9 दबाते ही यहाँ पे आपसे पूछेगा किस टाइप के आइटम्स इसमें ऐड करने हैं, जैसे हॉस्पिटल से संबंधित करने हैं तो हॉस्पिटल का एंटर कर दिया। अब जैसे यहाँ पे आ गया बेड चार्ज, अब कितने दिन से है, 5 दिन से, तो 5 दिन का बेड चार्ज लग गया। फिर उसके बाद ड्यूटी डॉक्टर चार्जेस,
मान लीजिए 5 डेज का ड्यूटी डॉक्टर चार्जेस और 500 रुपीज़ उनकी चार्जेस हैं, तो 500 रुपीज़ कर दिया। उसके बाद आपका आ गया नर्सिंग चार्जेस। नर्सिंग चार्जेस 5 दिन का हो गया आपका, मान लीजिए 200 रुपीज़ पर डे का, तो 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से नर्सिंग चार्जेस लगा दिया। उसके बाद विजिट डॉक्टर चार्जेस, मान लीजिए विजिट डॉक्टर चार्जेस हैं 500 रुपीज़, और ये 3 टाइम्स आपके पास आए हुए हैं और 500 रुपीज़ इनका चार्जेस है, तो ये चार्ज लग गया। उसके बाद आपके एडिशनल चार्जेस हो गए, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस है पूरे का 10%, तो 10% लगा दिया। उसके बाद आपके पास आ गए नर्सिंग चार्जेस, इन्वेस्टिगेशन चार्जेस, ये भी मान लीजिए 10% लगता है, तो 10% लगा दिया। उसके बाद पोल्यूशन चार्जेस मान लीजिए ये भी लगता है, मान लीजिए कि 1 डे का लगता है करीब 1000 रुपये, तो 1 डे का 1000 रुपये लगा दिया पूरे टोटल का। इस तरह से ये हॉस्पिटल का पूरा बिल बन गया। उसके बाद इसको कंट्रोल W करेंगे, बिल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो भी इन्होंने पेमेंट किया है उतना पेमेंट चढ़ा देंगे 18,000 रुपीज़, और कुछ पैसा बाद में देंगे ये। और इसके बाद मैंने 18,000 करके एंड करके इसको सेव कर दिया। 18,000 रुपये इन्होंने दिया है और बैलेंस पेमेंट रह गया। अब यहाँ पे F दबाएंगे तो बिल का जो प्रीव्यू है वो आपको दिख जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो प्रोसेसिंग हो रही है और ये बिल का फॉर्मेट आ गया। इस तरह से ये निकल कर आएगा, जिसमें आपका पेशेंट का नाम होगा, केयर ऑफ में जो भी साथ में आया है बंदा उसका नाम होगा, फादर हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, एड्रेस हो गया, पेशेंट की एज हो गई, उसका सेक्स हो गया, क्लिनिकल कौन देख रहे हैं, डॉक्टर प्रभात देख रहे हैं, इनवाइस नंबर हो गया, इनवाइस डेट हो गई, आईपी नंबर हो गया, डेट ऑफ एडमिशन एंड टाइम, डेट ऑफ डिस्चार्ज टाइम, रूम नंबर, रूम कैटेगरी, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शंस, जो जो उनके ऊपर हमने चार्ज लगाया है वो सारा दे दिया। उसके बाद आप नीचे यहाँ देख सकते हैं सब टोटल है, ग्रांड टोटल है, और ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगी। उसके बाद ये बिल प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करने के बाद निकाल देंगे। अब इनकी डिस्चार्ज रिपोर्ट बनानी है। डिस्चार्ज रिपोर्ट बनाने के लिए आपको जाना है आईपी डिस्चार्ज रिपोर्ट में। आईपी डिस्चार्ज रिपोर्ट में जैसे ही एंटर करेंगे, डेट पूछेगा, डेट पूछने के बाद नेम पूछेंगे, नेम में भी वही आईपी एड्रेस भगवती प्रसाद का सर्च कर लेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे डेट ऑफ ऑपरेशन पूछेगा, किस दिन ऑपरेशन हुआ। अगर आप ऑपरेशन हुआ है तो अगर मान लीजिए ऑपरेशन हुआ है 23 को, तो 23 का डेट डाल दिया। डॉक्टर किन्होंने ऑपरेशन हैंडल किया है, तो डॉक्टर विश्वजीत जी ने किया है। क्वालिफिकेशन क्या है, MBBS है। क्लिनिकल फीचर्स जो भी आपकी डिटेलिंग हो आप डाल सकते हैं अपने मुताबिक। और ये 5 लाइनें दी हुई हैं खाली स्पेस, जिनमें आप क्लिनिकल फीचर्स से संबंधित डिटेलिंग भर सकते हैं, जैसे कि D2, D3, D4, जो भी आपके पास डिटेलिंग है वो आप इसमें फीडिंग कर सकते हैं। डायग्नोसिस में आप जो भी आप डिटेल्स डायग्नोस किया है वो डाल सकते हैं, जैसे C1, C2, C3, C4, C5। ट्रीटमेंट में T1, T2, T3, T4। डिस्कशन कोई हुआ है तो डिस्कशन में आप इसमें फील्डिंग कर सकते हैं, DD1, DD2, DD3, जो भी आपके पास डिटेलिंग है वो आप डाल सकते हैं। एडवाइस में A1, A2, जो भी आप एडवाइस कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन कोई उसको पेशेंट को इंस्ट्रक्शन है तो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन के लिए भी 3 खाली स्पेस लाइन है, जहाँ पे आप पूरी डिटेलिंग भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आइटम, जनरल सा आइटम जस्ट ऐड कर देंगे। डिस्चार्ज के नाम से एक आइटम बना होगा, F9 हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं है तो एक आइटम हम बना लेते हैं इसी के नाम से, डिस्चार्ज रिपोर्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, इसे सेव कर दिया। डिस्चार्ज
डिस्चार्ज रिपोर्ट आ गया, इंटर कर दिया और एक नंबर डाल के इंटर करते चले गए। उसके बाद Ctrl+W किया, सेव किया और ये सेव कर दिया, इंटर किया। अब आपकी डिस्चार्ज रिपोर्ट भी बन गई। ये इस तरह से दिखेगी डिस्चार्ज रिपोर्ट, जिसमें सारी डिटेल्स है, आपने जो जो भी इंस्ट्रक्शन भरे हैं, डायग्नोसिस भरे हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं, ट्रीटमेंट है, डिस्कशन है, एडवाइस है, डिस्कशन, ये सारे आ जाएंगे। नीचे सिग्नेचर करने का ऑप्शन होगा, ये पूरा प्रूफ आपको दिखेगा। इस तरह से आप डिस्चार्ज रिपोर्ट बना सकते हैं। इसी प्रकार से मार्क सॉफ्टवेयर में आप पेशेंट की फार्मेसी का भी बिल बना सकते हैं। जैसे फार्मेसी बिलिंग है, फार्मेसी बिलिंग के ऑप्शन में जाएंगे और इंटर करेंगे, डेट आ गया अगर, और यहाँ पे फार्मेसी पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंटर करेंगे, यहाँ इंटर करेंगे। अगर किसी आईपीडी पेशेंट का बिल बना रहे हैं मेडिकल का, तो आप इसमें क्लिक करके अब उनका बिल बना सकते हैं। अगर उनका पेशेंट पेमेंट तुरंत कर रहा है फार्मेसी का, तो कैश में बना देंगे, अगर बाद में देगा तो क्रेडिट में बना देंगे। इंटर करेंगे और जो भी वो उसने दवाई ली है वो सारी दवाइयां हम डाल देंगे। जो भी दवाइयां हमने प्रिस्क्राइब कराई हैं वो सारी हम इन्हें दे देंगे और Ctrl+W करके सेव कर देंगे। इसका प्रूफ जो दिखेगा वो आपको इस प्रकार से दिखेगा। ये इसका बिल फॉर्मेट है फार्मेसी की दवाओं का। जैसे पेशेंट का नाम, पेशेंट का एड्रेस और ये सारी चीजें आ जाएंगी। और यदि आपने किसी बाहर के व्यक्ति का बनाया है जो कि आईपी का नहीं है, सिर्फ फार्मेसी का बिल बनाया है, तो प्रिंटर करेंगे, फार्मेसी में जाएंगे और यहाँ पे कैश ले लेंगे, सिर्फ कैश करके पेशेंट का मोबाइल नंबर, जो भी बाहर से बंदा आया, जैसे मान लीजिए उसका नंबर ये है, उसका नाम डाल दिया विनय कुमार और डॉक्टर साहब का नाम, और एंटर करते हुए जो भी दवाइयां आपने दी हैं उनके दवाइयों का नाम बना देंगे और Ctrl+W कर देंगे, तो यहाँ पर डिटेलिंग सेव हो जाएगी और ये सब फॉर्मेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने पूरे हॉस्पिटल को नॉर्मल तरीके से मेंटेन कर पाएंगे मार्ग ERP 9+ सॉफ्टवेयर में। थैंक यू। Thanks for watching.